हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एलन वियोपेडियम का फोर्थ चैप्टर का 4.21 का ए बी सी डी ई पार्ट कर चुके हैं। आज हम 4.21 का एफ पार्ट करने वाले हैं। एफ पार्ट कुछ स्पेशल है जिसमें सिंक फंक्शन है, साइन पाई टी अपॉन पाई टी सिंक फंक्शन होता है, साइन सी थीटा। और सिंक फंक्शन भी एक नहीं दो सिंक फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अगर डायरेक्ट हमें बेसिक इंटीग्रेशन से इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना भी चाहें तो हम नहीं निकाल सकते। इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए आपको एनी हाउ प्रॉपर्टी अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस सीरीज को 4.21 के सीरीज को हमने रोक दिया था, बीच में हम प्रॉपर्टीज सारे का प्रूफ किए। उसके बाद फिर आज ये प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मैथोशी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। तो देखते हैं, पहले तो हम सिंक फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं। साइन पाई टी अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस पाई टू पाई 1 होता है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। मान लीजिए इसको हम x1 t लिख दें तो ये x1 j ओमेगा होता है, ठीक है। तो वैसा कर दे, x1 t ये ले लें और x2 t आप दूसरे को ले लें। क्या ले लें? साइन 2 पाई टी 2 पाई टी माइनस 1 डिवाइड बाई पाई टी माइनस 1। तो इसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं? sin 2 पाई टी अपॉन पाई टी का निकाल लेंगे, उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर देंगे। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जैसे यहाँ माइनस पाई टू पाई है तो यहाँ पाई की जगह पर 2 पाई है, तो माइनस 2 पाई टू 2 पाई होगी इसकी वैल्यू, जो भी है इसका। फिर इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अब दोनों गेट फंक्शन बन गया, एक x1t है और एक x2t है। आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म xt का निकालना है, x1t इंटू x2t दिया हुआ है। प्रॉपर्टी पढ़े हैं अभी, हमने पिछले वीडियो में करवाया था कि मल्टीप्लिकेशन में है और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो कन्वोल्यूशन होता है 1/2 पाई x1 j ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ x2 j ओमेगा। साइन 2 पाई टी अपॉन पाई टी का पता है, इसको मान लीजिए जीटी लिख रहे हैं और ये क्या हो गया? जी जे ओमेगा। तो x2t इक्वल टू क्या है? x2t इक्वल टू gt माइनस 1 है ना, ये gt की 1 से शिफ्टिंग है तो जी जे ओमेगा पता चल गया, तो x2 जे ओमेगा तो पता चल गया ना, जाएगा e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा जी जे ओमेगा ना। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का पढ़ा है, xt माइनस टी नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है, xt माइनस 1 का होगा e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा, ये आ गया। तो x2 जे ओमेगा और x1 जे ओमेगा तो हमें मिल गया ना, जी जे ओमेगा में e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें इसके मैग्नीट्यूड में। लेकिन इन दोनों का फिर हम कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। कन्वोल्यूशन आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है और चैप्टर 2 में पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है कि कन्वोल्यूशन से डर लग गया है ना, घबराइए नहीं है ना, कुछ नया बताने जा रहा है। शॉर्टकट ट्रिक भी कन्वोल्यूशन का बताने जा रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूलेस कैसे कन्वोल्यूशन कर सकते हैं वो आज हम बताने जा रहे हैं। अब हम कन्वोल्यूशन नहीं बताने जाएंगे कि केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 लें और कन्वोल्यूशन करें, कन्वोल्यूशन ही करते रह जाएं आधे घंटे तक, ऐसा नहीं बताने जा रहे हैं। एक तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए कन्वोल्यूशन का रिजल्ट कैसे क्या होता है। एक सिग्नल है t a टू b, ये सिग्नल ए और बी कोई है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है वो हमें नहीं कर सकते। ये सिग्नल है मान लीजिए बाई 1t है ना, इसका कन्वोल्यूशन करना है
हमें किसके साथ, y2t के साथ। y2t है हमारा कुछ भी है c2d, a2b है, इसकी वैल्यू 1 है, या इसकी वैल्यू भी कुछ ले लें, p ले लें, और इसकी वैल्यू q ले लें, ये c2d। इन दोनों का कन्वोल्यूशन करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा वो देखिए। ये सब तो नोट डाउन कर ही लिया है ना आपने। इन दोनों का कन्वोल्यूशन जब करेंगे y1t कन्वोल्यूशन ऑफ y2t, तो रिजल्ट जो बनेगा बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनेगा। हाँ, इसमें कंडीशन मैं ले रहा हूं कि a माइनस बी जो है छोटा है c माइनस टी से। तो जो छोटे है, जो जिसका इंटरवल छोटा है, रेंज छोटा है, उसको हम पहले लिख रहे हैं, a माइनस बी के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट बनेगा, चलिए टी तो कहीं पे बन सकता है, ए और बी क्या है, बड़ा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, हमें पता नहीं है, कैसे भी हो सकता है। तो ये जो सिग्नल बनेगा ए प्लस सी से स्टार्ट होगा ना, वाई एक्सिस में हटाई देता हूँ, ठीक है ना। ए और सी के बारे में कुछ नहीं पता है, पॉजिटिव है, निगेटिव कैसा है, इस तरीके से इसका रिजल्ट बनेगा ए प्लस सी, फिर कहां तक जाएगा, बी प्लस सी तक जाएगा, फिर ए प्लस डी तक जाएगा, फिर बी प्लस डी तक जाएगा। इसका इक्वेशन आएगा, इसका इक्वेशन टी माइनस ए प्लस सी आएगा, और इसका इक्वेशन जो आएगा, और पी क्यू वैल्यू है तो पी क्यू भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पी क्यू इंटू टी माइनस ए प्लस सी। इसका इक्वेशन होगा पी क्यू इंटू बी प्लस डी माइनस टी, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आएगी पी क्यू इंटू बी माइनस ए वाली वैल्यू आएगी। तो रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं ना, ऐसा रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। तो डायरेक्ट ना, कोई भी ज्यादातर गेट फंक्शन ही होता है जिसका कन्वोल्यूशन करना होता है, तो गेट फंक्शन वाले का कन्वोल्यूशन आप डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी क्यू की भी वैल्यू नॉर्मली 1 ही होती है, जो वैल्यू होती है 1 ही होती है, तो ये लिख लीजिए ना, टी माइनस ए प्लस सी हो गया, और ए बी प्लस डी माइनस टी हो गया, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो छोटे वाले इंटरवल का इंटरवल साइज हो जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या करना है, एक तो सिग्नल है ओमेगा माइनस पाई टू पाई, ये क्या है, माइनस पाई टू पाई रेंज है, वैल्यू 1 है, x1 जे ओमेगा का कन्वोल्यूशन करना है x2 जे ओमेगा के साथ। x2 जो ओमेगा की रेंज है -2 पाई टू 2 पाई ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया e टू द पावर माइनस जे ओमेगा है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करने के बाद e टू द पावर माइनस जे ओमेगा आया था, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड आप e टू द पावर जे ओमेगा को आप बाहर करके कर सकते हैं कन्वर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर आ जाएगा, अंदर जो कैसे चलता रहेगा वो चलता रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। बाकी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा भी वेरिएबल वैल्यू है, तो इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा, रिजल्ट में हमें इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए तो चलिए ये फॉर्मूला लग जाएगा, वेरिएबल वैल्यू है। डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहे तो ये होगा, अरे मिटा दिया हमने, कहां से कहां तक था, इस तरीके से बनेगा रिजल्ट। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा ना, इसका मॉडुलस ले लें तो 1 ही होगा, तो 1 ही हम मान के चलते हैं, वैल्यू बस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाहर लगा देंगे, माइनस पाई से -2 पाई है ना, a प्लस सी, ए है और ए बी है, ये सी है और ए डी है, कहां से था, a प्लस सी था
और क्या था, ए प्लस डी बी प्लस सी बी प्लस डी था। तो ए प्लस सी, ए माइनस 3 पाई हो जाएगा वैल्यू, ए प्लस डी माइनस पाई प्लस 2 पाई, पाई वैल्यू हो जाएगी ए प्लस डी, और फिर बी प्लस सी माइनस पाई वैल्यू हो जाएगी, छोटा कौन सा है, अच्छा ए प्लस सी और फिर बी प्लस सी फिर ए प्लस डी होता है। तो माइनस पाई माइनस 2 पाई, ए माइनस पाई हो गया, फिर ए प्लस डी माइनस पाई प्लस 2 पाई, पाई हो गया, फिर बी प्लस डी पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई हो गया। और इसका इक्वेशन क्या था, टी माइनस ए प्लस सी, टी माइनस ए प्लस सी मतलब टी प्लस 3 पाई हो गया, ओमेगा प्लस 3 पाई इसका इक्वेशन हो गया। और इसका बी प्लस डी माइनस टी मतलब 3 पाई माइनस ओमेगा हो गया। मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 ही लिखेंगे, 1 into 1, और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा लगाना है, लगा देंगे। इसमें भी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा लग जाएगा, इसमें भी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा लग जाएगा। तो ये आ गया, मतलब ये सिग्नल अगर एक्स था तो एक्स जे ओमेगा की वैल्यू जो आएगी, एक्स जे ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, ओमेगा प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई टू पाई माइनस पाई, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, ये वैल्यू आएगी माइनस पाई टू पाई, फिर e टू द पावर माइनस जे ओमेगा 3 पाई माइनस ओमेगा। आप चाहें तो इन दोनों का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल कर शिफ्टिंग बाद में भी कर सकते हैं। बड़ा रिजल्ट आ जाएगा ना, पहले कन्वोल्यूशन कर दें फिर शिफ्टिंग बाद में करें, तो बाद ही में किया गया शिफ्टिंग है ना, कन्वोल्यूशन करके देखना चाहिए ना, इन दोनों का कन्वोल्यूशन कर भी सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, अलग अलग केसेस लेकर आप कन्वोल्यूशन कर सकते हैं। कन्वोल्यूशन करके रिजल्ट देख लिया जाए। चलिए, तो वैल्यू आ गई ना एक्स जे ओमेगा, अब इन दोनों का कन्वर्शन करके देखते हैं। हमारे हिसाब से ये जो रिजल्ट आया है ना, इसका आएगा ना, अगर ये पाई टी माइनस 1 और यहाँ पाई टी माइनस 1 रहता तो भी इसका रिजल्ट आ गया, मतलब साइन पाई टी अपॉन पाई टी, साइन 2 पाई टी अपॉन पाई टी का निकाल लिया हमने, फिर जो रिजल्ट आया उसका टी माइनस 1 से शिफ्टिंग करके e टू द पावर माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट ये नहीं आएगा ना, ठीक है, इसका रिजल्ट ए नहीं आएगा। कैसे आएगा, ये दोनों तो ठीक है ना, इसका इक्वेशन जैसा भी बनेगा e टू द पावर माइनस जे ओमेगा वैल्यू है, अगर इसका कन्वोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, और बाहर 1/2 पाई से मल्टीप्लाई भी है ना, तो 1/2 पाई भी बाहर लगा दें तो ठीक रहेगा। कन्वोल्यूशन करते हैं इसका, आइए कन्वोल्यूशन किया जाए, बाहर 1/2 पाई बाद में लगाएंगे। x1 जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ x2 जे ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x1 जे थीटा x2 जे ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो x1 जे थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो थीटा बन जाएगा, ओमेगा रिप्लेस्ड बाई थीटा हो जाएगा, x2 जे ओमेगा माइनस थीटा करेंगे तो इसकी शिफ्टिंग वगैरह कर दे, हम डायरेक्ट लगाते हैं, ये हो जाएगा थीटा माइनस 2 पाई टू थीटा प्लस 2 पाई, वैल्यू जो भी है e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस थीटा जो वैल्यू होगी, इसका स्लोप जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब है। कितने केस बनेंगे, पहला केस तो थीटा प्लस 2 पाई लेस देन माइनस पाई है ना, केस 1 क्या बनेगा, थीटा प्लस 2 पाई लेस देन माइनस पाई, इसका मतलब हो गया थीटा लेस देन माइनस 3 पाई, वैल्यू 0 हो जाएगी,
x1 जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ x2 जे ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, केस 2 कर दें। जब थीटा प्लस 2 पाई इन दोनों के बीच में होगा, केस 2 जब थीटा प्लस 2 पाई क्या होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में होगा थीटा प्लस 2 पाई। मतलब इसका मतलब हो गया माइनस 3 पाई से माइनस पाई के बीच में होगा थीटा। थीटा प्लस 2 पाई इन दोनों के बीच में होगा, है ना, थीटा प्लस 2 पाई है, तो लिमिट क्या होगा, माइनस पाई से थीटा प्लस 2 पाई, और दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। x1 जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ x2 जे ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, लिमिट माइनस पाई टू थीटा प्लस 2 पाई, माइनस पाई टू थीटा प्लस 2 पाई। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू e टू दी पावर माइनस, इसकी 1 है, e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दिया जाए, e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस पाई टू थीटा प्लस 2 पाई e टू दी पावर जे थीटा डी थीटा। e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा इंटीग्रेशन कर दें, e टू दी पावर जे थीटा डिवाइड बाई जे माइनस पाई टू थीटा प्लस 2 पाई। थीटा नहीं बना दे, ओमेगा माइनस थीटा कर रहे हैं ना, थीटा तो एक्स एक्सिस है, ओमेगा माइनस 2 पाई होगा, ओमेगा प्लस 2 पाई। ठीक है, ये जो कंडीशन जब आएगा ओमेगा प्लस 2 पाई की, ओमेगा के लिए कंडीशन आएगा, थीटा के लिए थोड़ा थीटा का तो ठीक है। तो लिमिट पुट कर दिया जाए, e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, e टू दी पावर जे ओमेगा प्लस 2 पाई माइनस e टू दी पावर पाई पुट कर देंगे तो माइनस जे पाई डिवाइड बाई जे, नीचे गुंजाइश है, चलिए इतना तो है गुंजाइश, e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा e टू दी पावर जे 2 पाई 1 होता है, e टू दी पावर जे 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो e टू दी पावर जे ओमेगा इंटू e टू दी पावर जे 2 पाई होगा, e टू दी पावर जे 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, और e टू दी पावर माइनस जे पाई की वैल्यू cos पाई माइनस 1 होता है, sin पाई 0 होता है, इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी। इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर जे ओमेगा माइनस 1 डिवाइड बाई जे, कट पीट के क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई जे। तो फाइनल हम लिखते जा रहे हैं x1 जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ x2 जे ओमेगा की वैल्यू जीरो आई, कब आई, ओमेगा प्लस 2 पाई ना जी, जब ओमेगा 0 कब आई है, जब ओमेगा लेस देन माइनस 3 पाई है, और फिर वैल्यू आई 1 माइनस e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई जे, जब माइनस 3 पाई टू माइनस पाई है ओमेगा। अगला केस क्या बनेगा, ये ऊपर था ना जी, ओमेगा प्लस 2 पाई ऊपर वाले लिमिट से आगे निकल जाएगा, माइनस पाई टू पाई है, छोटा इंटरवल है बड़ा इंटरवल है, ये आगे निकल जाएगा, ओमेगा माइनस 2 पाई पीछे रह जाएगा। तो इसका कंडीशन हमारे पास क्या बनेगा, केस 3, ओमेगा माइनस 2 पाई लेस देन माइनस पाई एंड ओमेगा प्लस 2 पाई ग्रेटर देन पाई, है ना, ये छोटा रेंज है ना, ये छोटा है और ये इंटरवल बड़ा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा कवर कर लेगा, फिर आधा आगे जाएगा, फिर पूरा चले जाएगा। 5 केस में बनेगा इसका, ओमेगा लेस देन माइनस पाई प्लस 2 पाई, ओमेगा ग्रेटर देन पाई माइनस 2 पाई, मतलब हो गया पाई से छोटा और माइनस पाई से बड़ा,
माइनस पाई से पाई के बीच ओमेगा। कन्वोल्यूशन की क्या वैल्यू होगी? रेंज होगा माइनस पाई से पाई के बीच, इंटरवल होगा माइनस पाई से पाई के बीच। इसकी वैल्यू 1 है, 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा। ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा बाहर कर लें, ई टू दी पावर जे थीटा का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जे थीटा डिवाइड बाई जे माइनस पाई टू पाई माइनस जे ओमेगा ई टू दी पावर जे पाई माइनस ई टू दी पावर माइनस जे पाई। अभी हमने देखा ई टू दी पावर जे पाई हो या ई टू दी पावर माइनस जे पाई हो, वैल्यू -1 ही आएगा। तो ये हो गया ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा -1 माइनस माइनस +1 डिवाइड बाई जे, 0 आ गया। माइनस पाई से पाई की वैल्यू बीच की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब अगला केस जब ओमेगा -2 पाई इन दोनों के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट केस ओमेगा -2 पाई इन दोनों के बीच में आ जाए, माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए। देखिए केस नंबर 4। माइनस पाई से ओमेगा -2 पाई, ये कन्वोल्यूशन वाला जो चैप्टर 2 है ना, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें थोड़ा हमने फास्ट कर लिया, थोड़े ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो कन्वर्शन तो आपने अच्छे से सीख रखा होगा। 2 पाई प्लस कर दे तो ये पाई से 3 पाई के बीच है। कन्वर्शन की वैल्यू क्या होगी? x1 जे ओमेगा कन्वर्शन ऑफ x2 जे ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ लिख दें, 0 आई है। कहां से कहां तक? जब माइनस पाई से पाई के बीच है ओमेगा। ठीक है, रेंज कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? ओमेगा -2 पाई से पाई तक है। इंटीग्रेशन का लिमिट होगा ओमेगा -2 पाई से पाई तक। बाकी अदरवाइज कोई ना कोई वैल्यू 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अदरवाइज 0 ही आएगा। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा। ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर जे थीटा बचेगा, उसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जे थीटा डिवाइड बाई जे होगा ओमेगा -2 पाई 2 पाई। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। ई टू दी पावर जे पाई जे ओमेगा -2 पाई। ई टू दी पावर जे पाई की वैल्यू -1 होती है, ई टू दी पावर -j2 पाई वैल्यू 1 होगी, प्लस है ना, प्लस जे ओमेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई जे हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर जे ओमेगा माइनस था ना जी -1 माइनस ई टू दी पावर जे ओमेगा। ऊपर जे को हम ऊपर भेज दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन आके जे 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा ना पाई 2 3 पाई, और 0 होगा जब ओमेगा ग्रेटर देन 3 पाई होगा। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ज्यादा ही मेहनत करवा दी ये आई। तो एक्स जे ओमेगा की क्या वैल्यू थी? 1/2 पाई x1 जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ x2 जे ओमेगा। ठीक है, तो 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ गई 0। अदरवाइज एक साथ लिखेंगे 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई जे माइनस 3 पाई टू माइनस पाई 0 माइनस पाई टू 0, अदरवाइज में काट डाल देंगे j अपॉन 2 पाई 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा पाई टू 3 पाई और 0 अदरवाइज
ये आ गया एक्स ओमेगा, ये वैल्यू आई जो हमने पहले निकाला था ना, आपको समझने के लिए बता दें, पहले जो हमने निकाला था, जैसे हमने जीटी निकाला था, जीटी निकाले साइन पाई टी, जो पुराना हमने निकाला था साइन पाई टी अपॉन पाई टी इंटू साइन 2 पाई टी अपॉन पाई टी, इन दोनों का कन्वर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फिर इसमें शिफ्टिंग किया था, e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था, तो जी टी माइनस 1 करेंगे तो ये इसमें भी शिफ्टिंग हो जाएगा। समस्या ये थी ना, टी माइनस 1 बाई पाई टी माइनस 1 इंटू साइन 2 पाई टी माइनस 1 अपॉन पाई टी माइनस 1, मतलब पहले जो रिजल्ट हमने निकाला था ना वो इसका निकाला था, इसका नहीं निकाला था ना, तो वो गलत है। जो पहले हमने वैल्यूज लिखी थी ना डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा के, वो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू नहीं है, तो गलत है। अगर उसको ठीक कर लेंगे, कन्वर्शन करके जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट ज्यादा सही है। मतलब इस वाले में जो हमने फॉर्मूला बताया है कन्वर्शन का, वो तब जब गेट फंक्शन हो और दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, एक का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल हो जाएगा, टी के फॉर्म में आ जाएगा, ओमेगा के फॉर्म वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगा, तो वेरिएबल में इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होगा तो रिजल्ट बदल जाएगा। तो इस चीज बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये फाइनल रिजल्ट है, तो मजा है। ऐसे ही जब ना प्रॉब्लम में घूमते हैं, दिमाग लगता है, फंसते हैं, तो आनंद आता है, एंजॉय मिलता है, यही आनंद है मैथमेटिक्स का, यही मजा है ना। जितना उसमें डूबिए, जितना इंटरेस्ट लीजिए और जितना कंफ्यूज होइए, उतना ही आनंद आएगा, उतना ही मजा आएगा। जब तक इसमें डूबिएगा नहीं, इंजॉय नहीं कर सकते मैथमेटिक्स को, इंजॉय नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स पढ़ने की चीज़ नहीं है, इंजॉय करने की चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद।